बिहार भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में उपचुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है। ऐसे में खबर यह है कि बिहार में 3 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। 2 सीटों पर पहले ही उपचुनाव की बात सामने आ चुकी है और तीसरा सीट भी अब कुछ दिनों में फाइनल होगा कि वहां उपचुनाव होंगे या नहीं, इसलिए कि वहां के जो वर्तमान विधायक हैं उनको 3 साल की सजा हो चुकी है। बात की जाए मोकामा में, तो मोकामा में अनंत सिंह काफी गुमसुम दिखाई दे रहे हैं। कोई बयान नहीं आ रहा है। कार्तिक मास्टर के इस्तीफे के बाद अनंत खेमे में चुप्पी है और बंटू सिंह की चुप्पी ये सब कुछ स्पष्ट कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच वहां टक्कर होने वाली है। अनंत सिंह को लेकर खबर ये तक चल रही है कि अनंत सिंह को अब वहां से नहीं उतारेगी राष्ट्रीय जनता दल, यानी उनकी पत्नी को नहीं उतारेगी। इसके पीछे का कारण जो भी हो, लेकिन जदयू के साथ जिस तरीके से अनंत सिंह के संबंध रहे हैं, उन संबंधों को लेकर अब बारीकी से सब कुछ देखा जा रहा है। बिहार की सियासत में इस बात की चर्चा आम हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में वापस लौटे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में हैं, तो अनंत सिंह को लेकर यह भी चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार और अनंत सिंह के बीच जो अदावत है, जो जदयू और अनंत सिंह के बीच अदावत है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आखिर बंटू सिंह की चुप्पी क्या दर्शा रही है? राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता पद से बंटू सिंह को हटा दिया जाता है, उस पर भी कोई बयान नहीं। और अब बंटू सिंह का बिहार की सियासत से दूरी बनाना कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि अब अनंत सिंह फैसले के इंतजार में है कि राजद क्या फैसला करती है। पहले कोई बड़ा कदम उठाना नहीं चाहते हैं। हालांकि उनकी पत्नी नीलम देवी लगातार मोकामा में घूम रही हैं, चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। चुनाव का आधिकारिक ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन लगातार प्रयास जारी है। बात की जाए तो कार्तिक मास्टर जो अनंत सिंह के करीबी थे, उन्होंने बिहार मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और खबर यह थी कि उन पर दबाव बनाया गया इस्तीफे को लेकर। और अब तो पुलिस छापेमारी भी कर रही है उनको पकड़ने के लिए। उन पर कई मामले दर्ज हैं, जिसमें एक मामले में वारंट जारी हो चुका है और कोर्ट ने उन्हें राहत देने से साफ तौर पे इनकार किया है। तो अब कहीं ना कहीं अनंत सिंह के राजनीतिक भविष्य पर तो प्रश्न चिन्ह लग ही चुका है, लेकिन अनंत सिंह की विरासत मोकामा से कौन संभालेगा, इस पर भी अब राजनीतिक प्रश्न चिन्ह, उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन से वो व्यक्ति होंगे जो वहां से लड़ेंगे? क्या राष्ट्रीय जनता दल टिकट देगी? हालांकि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि राजद टिकट दे। राष्ट्रीय जनता दल अनंत सिंह को और या उनकी पत्नी को एक बार फिर से वहां से उतारे, लेकिन जब परिस्थितियां बिहार में बदल रही हैं, उसके हिसाब से कभी भी कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यही निकलकर सामने आ रहा है कि अनंत सिंह के जितने भी करीबी हैं जो राष्ट्रीय जनता दल में आए थे, वो चुप क्यों हैं? क्या अनंत सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बिहार की सियासत से अपने आप को दूर रखेंगे, या अनंत सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के बीच बातचीत नहीं हो पा रही है जिससे कि कोई परिणाम निकाला जा सके? बंटू सिंह की चुप्पी भी लगातार यही बता रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।